हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने स्लाइस एंड रिडक्स टूलकिट को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि स्लाइस क्या होता है, किस तरह से हम स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से एक्शन और रिड्यूसर का काम कर सकते हैं स्लाइस में। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने डेटा को रिडक्स टूलकिट के स्टोर में स्टोर करवाने वाले हैं। अब ये काम किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपने करना क्या है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के अंदर एम्प्लॉय का अगर कोई भी नेम दूं और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरा ये जो डेटा हो वो क्या हो जाए, मेरे रिडक्स टूलकिट के स्टोर में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपने इस एड एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट में, और आपको पता है कि यहाँ पर हमने ये इनपुट फील्ड क्रिएट करी हुई थी। ठीक है, मैं सिंपल एक काम ये करूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर आकर एक स्टेट बनाऊंगा। ठीक है, तो कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, यहाँ पे आगे लिख दूंगा EMP नेम यानी कि एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे इसके फंक्शन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे सेट EMP नेम यानी कि सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूज स्टेट हुक का, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ भी पास नहीं करवाऊंगा। ठीक है, एम्प्टी यहाँ पे हम वैल्यू पास करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे हुक्स का यूज करते हो या आप यहाँ पे इवेंट लिस्टनर्स का यूज करते हो तो आपको इस कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव भी यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, ये एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी इस इनपुट फील्ड में आऊंगा और यहाँ पर अगर क्या करूंगा, ऑन चेंज का इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई आपके पास एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर से मैंने एक इवेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करवाया। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि सेट EMP नेम वाले फंक्शन को क्या करो, कॉल करवाओ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा e.target.value। ठीक है, यानी कि इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी टारगेट वैल्यू है आप उसको क्या करो, EMP नेम के अंदर सेट कर दो। ठीक है, तो अब इनपुट फील्ड के अंदर मैं जो भी नाम लिखूंगा वो कहाँ पे सेट हो जाएगी, इस स्टेट के अंदर सेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं कौन सा कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं डेटा डिस्पैच के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा। आपको पता है कि हमारे पास जो एक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है कि जब भी मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो बटन होता है वो क्या करता है, एक एक्शन डिस्पैच करता है, यानी कि हमारे डेटा को एक्शन की तरफ सेंड करता है। ठीक है, तो डिस्पैच की स्पेलिंग जरा सही कर लेते हैं, डिस्पैच यहाँ पे कर लेते हैं, और इक्वल टू, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा। यहाँ पे आके हम इस तरह से एरो बना के, इस तरीके से मैंने एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और मैं क्या बोलूंगा कि भाई इस डेटा डिस्पैच को आपने कब कॉल करना है, डेटा को कब आपने सेंड करना है, कब डिस्पैच करना है, जब इस बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक का यहाँ पे इवेंट लिस्टनर यूज करूंगा और यहाँ पे डेटा डिस्पैच वाले फंक्शन को पास करवा दूंगा। तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब जरा हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश होने दो। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास कुछ भी अभी नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली अभी कुछ होना भी नहीं है, अभी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद जब भी आपने क्या करना होता है, एक्शन को डिस्पैच करवाना होता है अपने डेटा को, तो आपने एक हुक यूज करना होता है, और वो हुक आपका कहाँ से इंपोर्ट होता है, रिएक्ट रिडक्स की लाइब्रेरी से इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा क्या, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। ठीक है, डिस्पैच के नाम से क्या करूंगा, एक यहाँ पे फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्पैच इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज डिस्पैच का। ठीक है, तो देखो ये रिएक्ट रिडक्स से यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज डिस्पैच का क्या कर लिया, बेसिकली एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इस इंस्टेंस का यूज मैं यहाँ पे करूंगा, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डिस्पैच, और इस डिस्पैच के अंदर मैं पास करवाऊंगा एड एम्प्लॉय। एड एम्प्लॉय क्या था, मेरा एक्शन था। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अब अगर यहाँ स्लाइस की फाइल में आओ और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, ये मेरा एड एम्प्लॉय के नाम से क्या था, एक एक्शन यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ हमने चेंजेस करनी थी। वो ये करनी थी कि आपने इसको यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट नहीं करना है, आपने इसको यहाँ पे इनिशियल स्टेट ही लिखना है। ठीक है, वरना आपको ये क्या देगा, यहाँ पे एरर्स देगा। ठीक है, तो मैं इसको इनिशियल स्टेट कर देता हूँ, कंट्रोल-C, और यहाँ पे भी कंट्रोल-V कर दूंगा। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक और चीज़ ये करनी थी कि मुझे यहाँ पे एक्शन डॉट नेम नहीं, एक्शन डॉट पेलोड लिखना है। ठीक है, इसका रीज़न अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे पेलोड क्यों लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और चेंज करनी है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक बार एरर आए ताकि आपको फिर अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बेसिकली इस एड एम्प्लॉय वाले एक्शन को मुझे क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके अगर मैं लिखता हूँ एड एम्प्लॉय, तो देखो ये यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा था, मैंने इसको देखो यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, तो एड एम्प्लॉय देखो रिडक्स टूलकिट स्लाइस वाली फाइल से इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कॉल करा, और इसके अंदर मैं किसको पास करवा दूंगा कि भाई आपने इस एक्शन के अंदर किस डेटा को पास करना है। मेरा डेटा किस में आएगा, इस EMP नेम वाली स्टेट में आएगा, तो मैं इस EMP नेम को यहाँ पे क्या करूँगा, पास करवा दूंगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा मेरा डेटा क्या करवा दिया जाएगा, डिस्पैच करवा दिया जाएगा, मेरे इस एक्शन को डिस्पैच करवा दिया
दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्शन में क्या आ जाना चाहिए, डेटा आ जाना चाहिए। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ आता हूँ, कंट्रोल एस से क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। आज मैं आपको ये रिडक्स डेव टूल यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, बट आने वाले टाइम में मैं आपको इसको रिडक्स डेव टूल का बिल्कुल अच्छे से यूज़ करके दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं करके नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे इसने मुझे दे दिया एरर, ये मुझे बोल रहा था नेम का। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये जो बेसिकली नेम वाला जो इसने मुझे एरर दिया है ना, मैं एक काम ये करता हूँ कि आपको दोबारा एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, तो इस वजह से ये बोल रहा है कि भाई नेम इज रिक्वायर्ड ऑप्शन फॉर क्रिएट स्लाइस, कि जब भी आप क्रिएट स्लाइस करते हो तो इनिशियल स्टेट, रिड्यूसर, इन सबके साथ साथ एक और चीज़ आपको चाहिए होती है, वो क्या होती है, नेम की। आपने अपने इसको यहाँ पे नेम की फील्ड लाजमी पास करवानी होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, नेम लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा, और इसके अंदर आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लिख देता हूँ ऐड एम्प्लॉय, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं स्लाइस। ठीक है, कि आपने यहाँ पे स्लाइस का नेम देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया ऐड एम्प्लॉय स्लाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको नेम भी दे दिया। अब कंट्रोल एस से क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब हम अगर यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप देखो मेरे पास अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मुझे स्टोर में क्या करना है, यहाँ पे इसको अपने रिड्यूसर को इम्पोर्ट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंपल काम क्या करना है, आप यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आने के बाद मैं इस रिड्यूसर को अभी यहाँ हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे सिंपल क्या करना है, अपने रिड्यूसर को इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पर अगर रिड्यूसर लिखता हूँ और जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा, ये इंपोर्ट नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, मैं इसको खुद से इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करना है, रिड्यूसर को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। कहाँ से करना है, फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी के अंदर स्लाइस की जो फाइल है वहां से क्या करो, रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब अगर आपके रिड्यूसर का नाम चेंज होगा तो आप हमेशा किस तरह से लिखोगे, ऐसे लिखोगे, रिड्यूसर कॉलन, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके रिड्यूसर का नाम है माय रिड्यूसर, तो आप ऐसे लिखोगे। लेकिन इस केस में मेरे पास जो रिड्यूसर का नाम है वो रिड्यूसर ही है, तो जब भी आपकी की वैल्यू पेयर अगर आपके सेम होते हैं, जैसे रिड्यूसर रिड्यूसर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल रिड्यूसर लिखना पड़ेगा। ये अपने आप समझ जाएगा कि भाई की वैल्यू पेयर यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको रिड्यूसर दे दिया है। अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी लगा लेता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि यार आपको अच्छे से पता चले कि यहाँ पे हमारे पास जब बटन क्लिक हो रहा है तो आपके पास आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, डिस्पैच नहीं, मुझे यहाँ पे लिखना है ईएमपी नेम। ठीक है, ईएमपी नेम करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, कंसोल पे आएंगे, और कंसोल में आके मैं एक बार इसको क्या करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा ताकि मेरे पास कोई एरर या वार्निंग यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार देखो रिफ्रेश हो चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फरजीन, और जैसे ही मैं क्या करूँगा, ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा, तो देखो मुझे यहाँ पे फरजीन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई हमारे पास डेटा तो गेट हो रहा है। अब ये एक्शन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे आओ स्लाइस में। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, आपने इस एड एम्प्लॉय वाले एक्शन के अंदर आना है, और यहाँ पर अगर आप लिखो कंसोल डॉट लॉग, और एक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग इस वजह से करना है ताकि हमें पता चले कि एक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली आ क्या रहा है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा, और अभी आपको पता चल जाएगा कि ये पेलोड यूज़ करने का रीज़न क्या था। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये फरजीन है, जैसे क्या करूँगा, ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा, तो देखो हमारे पास आया क्या, टाइप में हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है टाइप ऐड एम्प्लॉय स्लाइस ऐड एम्प्लॉय, और हमारे पास पेलोड के अंदर क्या आ रहा है, वो डेटा आ रहा है जो हमने यहाँ पे पास करवाया था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्शन डॉट पेलोड हमने क्यों यूज करा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था, अपने डेटा को यहाँ इस नेम वाली फील्ड के अंदर पास करवाना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से पेलोड को एक्सेस किया है। अब आप ये पूछ सकते हो यार ये टाइप आपके पास क्या है। आपको याद होगा जब भी आप सिंपल रिडक्स में काम करते थे ना, तो वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट्स बनाने पड़ते थे। यहाँ पे रिडक्स टूलकिट कॉन्स्टेंट्स खुद क्रिएट कर देता है। अब आपको खुद से कॉन्स्टेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा था कि भाई रिडक्स टूलकिट में काम करने के हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये भी हमारे पास एक बेनिफिट है कि हमें यहाँ पे खुद से कॉन्स्टेंट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिडक्स में काम किया होगा तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि वहाँ पे हमें क्या करने पड़ते थे, कॉन्स्टेंट खुद से डिफाइन करने पड़ते थे। बट यहाँ पे रिडक्स टूलकिट इन सारी चीज़ों को खुद हैंडल कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम रिडक्स डेव टूल को भी डिस्कस करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि भाई अब हमारे पास स्टोर में तो डेटा आ रहा है, ठीक है, हमारे पास एक्शन वगैरह से डेटा जो है वो जा रहा है, लेकिन उसको गेट करके हम यहाँ पे किस तरह से शो करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.js विद रिडक्स टूलकिट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। रिडक्स टूलकिट का चैंपियन बना दिया जाएगा आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट मी ये आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेलिस्ट रहने वाली है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स है नेक्स्ट.js को सीखने के लिए, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।